I'm Himanshu Bharti and you're watching a Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn Class 8 Science Chapter 2 Microorganisms Friend and Foe. तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, वो फ्रेंडली हमारे मतलब हमसे किस तरीके से होते हैं और हार्म कैसे करते हैं हम सबको। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल विथ नेकेड आइज। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और वो ऐसे नॉर्मली हम लोग नहीं देख सकते, अपने नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते उन्हें। दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, वो हर तरीके के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, मतलब कि जमा देने वाले क्लाइमेट से लेकर के हॉट स्प्रिंग में यानी कि बहुत गर्म गर्म जो डेजर्ट वगैरह में टेम्परेचर होता है वैसे भी टेम्परेचर्स में वो रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एयर में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं और जो बॉडीज़ होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के वहाँ पे भी पाए जाते हैं, लगभग हर जगह पे पाए जाते हैं। दे में बी यूनिसेलुलर एंड और मल्टी सेलुलर। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल वाले, जैसे अमीबा होता है वैसे भी हो सकते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होते हैं बैक्टीरिया, फंगी, ये टाइप्स हैं उनके, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी, और वायरस भी होते हैं। तो वायरस जो होते हैं वो थोड़े इन सब से डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इसको माइक्रोब कहा जाता है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग जानेंगे। वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब से ये वायरस थोड़ा अलग होता है। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो जो वायरसेस होते हैं वो जो रिप्रोडक्शन होता है वो बस सेल्स के अंदर ही करते हैं, मतलब होस्ट सेल के अंदर ही करते हैं। तो होस्ट कौन कौन से होते हैं, वो कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, या फिर कोई और बैक्टीरिया हो सकता है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड में पाया जाता है, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, तो मिल्क को ये कर्ड में चेंज करता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनका यूज़ चीज़, पिकल्स यानी अचार वगैरह में भी, और जो और भी फूड आइटम्स होते हैं वहाँ पर भी होता है। एसेटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। तो एसिटिक एसिड बनाने के लिए अल्कोहल से एक बैक्टीरिया का यूज़ होता है जिसका नाम है एसेटोबैक्टर एसिटी। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine by growing them on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice and cursed fruit etc. तो जो भी ये यीस्ट होते हैं, यीस्ट भी एक बैक्टीरिया है जिसका यूज़ कमर्शियल प्रोडक्शन यानी कि अल्कोहल बनाने में यूज़ होता है या फिर वाइन बनाने में। तो इसको नेचुरल शुगर पे ग्रो कराया जाता है, जैसे नेचुरल शुगर हो गया बार्ली, बजरा, वेट, गेहूँ, राइस। तो इन सब चीज़ों पे इसको ग्रो कराया जाता है और उसके बाद उससे अल्कोहल या फिर वाइन प्रोड्यूस किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पेसिफिक ग्रोइंग, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करा के, और फिर उसका यूज़ होता है जो डिजीजेस होते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसाइड इन द रूट्स, नडल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मतलब जो एटमॉस्फेयर में, एयर में पाया जाता है उसको सॉइल के, मतलब सॉइल में यूजेबल फॉर्म में कर देते हैं, जिससे कि प्लांट्स उन नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। तो इसका एक बैक्टीरिया का एग्जांपल है राइजोबियम। तो वो भी सेम काम ही करता है जो मैंने अभी बताया, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके फिर उसको कन्वर्ट करना। स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस विच इज़ रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो कुछ और जो बैक्टीरिया होते हैं
वो सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रेट वगैरह को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस में और उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। तो ये जो साइकिल की तरह होता है, कभी एटमॉस्फेयर से प्लांट्स में आना, सॉइल में आना, फिर सॉइल से फिर एटमॉस्फेयर में जाना, तो इसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिजीजेस दिए गए हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। ह्यूमन डिजीजेस देखिए इनका नाम है, आप रोक कर के वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज केस्ड बाय अ वायरस। तो फूड और जो माउथ डिजीज होता है कैटल का, वो केस्ड होता है, यानी कि उसका कारण होता है वायरस। एंथ्रेक्स अ बैक्टीरियल डिजीज़। तो जो एंथ्रेक्स है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कैटल्स और ह्यूमंस में दोनों में पाया जाता है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कभी कभी जो हमारे फूड पर ग्रो कर जाते हैं वो कभी कभी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस एंड रिजल्ट इन सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो ये कभी कभी जो फूड पॉइजनस जो फूड है जो पॉइजनस हो चुका है वो कभी कभी खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं या फिर मर भी सकते हैं हम लोग। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? सॉल्ट्स, शुगर, एडिबल ऑयल्स एंड विनेगर आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो सॉल्ट, शुगर होता है या फिर जो ऑयल वगैरह होता है, विनेगर, उन सब का यूज़ होता है हम खाना को प्रिजर्व करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो इसीलिए इनको प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स ऑल्सो इनहिबिट दी ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो जो हीट होता है या फिर कोल्ड ट्रीटमेंट होता है उससे भी हम लोग अपने खाने को या फिर फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं ग्रोथ से, मतलब माइक्रोब्स से। अब नेक्स्ट है पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, यानी कि जो मिल्क को एक ही बार ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करना, फिर उसको सडनली 15 सेकंड के अंदर फिर उसको ठंडा कर देना और उसके बाद पैक कर देना, उसको कहा जाता है पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। फिर है सिम्बायोटिक बैक्टीरियम। क्या होता है? जो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है उसको सिम्बायोटिक बैक्टीरियम कहा जा सकता है। राइजोबियम हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन विथ द रूट ऑफ लेगुमिनियस प्लांट्स। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जैसा कि मैंने बताया था, वो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। दी एक्शन ऑफ लाइटनिंग ऑल्सो हेल्प्स इन दी फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो जो लाइटनिंग होता है, जो बिजली कड़कती है, उससे भी फिक्सेशन हो सकता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? जो मैंने अभी बताया था कि नाइट्रोजन कभी एटमॉस्फेयर से प्लांट्स के सॉइल, मतलब सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है यूजुअल फॉर्म में प्लांट्स के लिए, वो और फिर सॉइल से एटमॉस्फेयर में फिर से वापस चला जाता है। तो ये जो साइकिल होता है इसको नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स बाय सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में उसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड में बाय सम बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, या फिर लाइटनिंग के जरिए भी इसका हो जाता है काम, मतलब कंपाउंड्स में इसको चेंज करने का काम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, सर्टेन अदर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू नाइट्रोजन गैस दैट इज रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर। तो दूसरी ओर क्या होता है, जो बैक्टीरिया कुछ सॉइल में होते हैं जो इनके उल्टा काम करते हैं, ये जो सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड होता है उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये जो साइकिल होता है उसको नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। एल्गी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच इज़ मोस्टली एक्वेटिक। तो प्लांट्स का एक ग्रुप जो कि लगभग एक्वेटिक होता है। दे आर ऑटोट्रॉप्स। वो लोग ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। देयर बॉडी इज़ नॉट डिवाइडेड इंटू रूट्स, स्टेम एंड लीफ। तो उनका जो बॉडी होता है वो रूट वगैरह में, स्टेम वगैरह में डिवाइड नहीं होता, वो लोग बस हरे होते हैं। कहीं कहीं पे पानी वाले स्थान पे हम लोग इनको देख सकते हैं, हरे हरे होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? द मेडिसिन्स डेट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज केजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो जो मेडिसिन्स होती हैं जो मार देती हैं या फिर
माइक्रोब उसके ग्रोथ को रोक देती हैं, जो डिजीज़ केजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ग्रोथ को रोक देते हैं, तो उन मेडिसिन्स को हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। उनको हम लोग बस माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। देयर सेल्स आर प्रोकैरियोटिक। उनके जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब यहाँ पे कैरियर क्या होते हैं? तो जो भी ऑर्गेनिज्म मतलब डिजीज़ केजिंग बैक्टीरिया को कैरी करते हैं उनको कैरियर कहा जाता है। जैसे दी ऑर्गेनिजम्स विच कैरी दी पैथोजन, मतलब पैथोजन होते हैं जो डिजीज़ केजिंग बैक्टीरिया होते हैं उनको पैथोजन कहा जाता है। फ्रॉम अ डिजीज्ड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कैरियर्स। तो इसका एक एग्जांपल है फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो। और इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मेरी कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं वो गलती फिर से ना दोहराऊं। के लिए बाय।